आदमी ने कार का सनरूफ खोला और कार के ऊपर चढ़ गया, अपनी एक गन ली और सनरूफ बंद कर दी। आदमी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, कभी भी उस पर हमला हो सकता था। उसने कुछ दूरी पर हिरणों का झुंड देखा, तभी अचानक सभी हिरण भागने लगते हैं। इसका मतलब शेर वापस आ गया। उसी दौरान उसका दोस्त अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, जो घायल पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। उस पर कभी भी कोई जानवर हमला कर सकता था। कार के अंदर दोनों लड़कियां अंदाजा लगाने लगती। तभी लड़की को चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। उसे विश्वास था उसके अंकल वहीं होंगे। पिता के बना करने के बावजूद वो तुरंत कार से बाहर निकल जाती है। वो कुछ दूरी अभी चली ही थी, तभी अचानक शेर चट्टान के ऊपर से वापस आ गया। आदमी तुरंत उस पे गोलियां चलाने लगता है। तभी अचानक शेर भागते हुए आदमी के ऊपर कूद जाता है। आदमी तुरंत कार के नीचे गिर जाता है। किस्मत से उसे हल्की चोटें आई थी, लेकिन अब खतरा सामने था। अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत कार के नीचे हिल जाता है। शेर नीचे घुसने की कोशिश करता रहा, लेकिन नहीं घुस पाया। आदमी अपनी जान बचाने के लिए उसके चेहरे पर लात से लगातार वार करता है और अपनी गन से वार करता है। तभी उसकी छोटी बेटी ऊपर से शेर के पीठ पर बेहोशी का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है। जब शेर बहुत कोशिश के बाद नाकाम हो जाता है तो वापस जाने लगता है। दूसरी तरफ उसकी बड़ी बेटी अपने अंकल को घायल दिग्ध अवस्था में लेकर आ रही थी। कार के अंदर उसके जख्मों का इलाज करते हैं। उन सबको जंगल में फंसे हुए 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन शेर हर वक्त उन पर नजरें गड़ाए बैठता। उसी रात कुछ लोग बंदूक लेकर वहाँ पर आते हैं। आदमी को उनसे मदद की उम्मीद थी, लेकिन वो लोग एक जंगली लुटेरे थे। वो लोग आदमी के सिर पर पीछे से वार करते हैं और जबरन उसके बेटी को निकालकर अपने कार में ले जाने लगते हैं। तभी अचानक पीछे से एक आदमी को शेर ने नोच दिया। सभी लोग झाड़ी में गोलियां चलाने लगते हैं। सभी लुटेरे फायरिंग करते हुए घने जंगल में चले जाते हैं। जैक के पास बचने का एक रास्ता था। वो तुरंत उनके कार की तरफ भागा, लेकिन चाबी नहीं था। उसने अपने बच्चों से वहीं पर रहने को कहा और चाबी लेने के लिए जैक भी उनकी तरफ चला गया। कुछ दूरी चलते ही उसे लुटेरों की बॉडी मिलती है। ऐसा लग रहा था कि उसने सबको मार दिया है। जैक नदी पार करने ही वाला था, तभी नदी में शेर आ जाता है। उससे बचने की कोशिश कर ही रहा था, तभी माइक्रोफोन बोलने लगता है। घबराहट में उसे कुचलने लगता है। आवाज सुनकर शेर वहाँ पर आता है। शेर की आवाज सुनकर दोनों को कुछ गड़बड़ लगा, लेकिन ठीक इसके ऊपर आदमी पेड़ पर लेटा हुआ था। समस्या ये थी कि शेर वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। जिस पेड़ पर आदमी लेटा हुआ था उसके सामने एक और खतरा था। उसके ठीक सामने एक सांप था। हमला करने से पहले आदमी सांप को पकड़कर नीचे शेर के ऊपर फेंक देता है, जिससे शेर वहाँ डर कर भाग जाता है। रास्ता साफ समझ आदमी छुपते हुए नदी को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन शेर अभी भी वहीं पर था।